वेलकम बैक गाइस। सागामोटो डेज का चैप्टर 220 आ चुका है, उसके बारे में बात करेंगे आज। लेट्स गो गो। तो चैप्टर शुरू होता है वहाँ से जहाँ पे साकामोटो ज़मीन पे गिरा हुआ होता है एंड कुमानोमी बोलती है कि आखिरकार तुमने इस लूजो को मार दिया। उजुकी को कहती है, बट उजुकी ये कहता है कि अभी तक नहीं, क्योंकि सागामोटो की लाइफ फोर्स जो है वो काफ़ी रेडिकुलस है। सो उसकी वजह से उसका सर धड़ से अलग करना पड़ेगा, ऐसा उजुकी बोलता है। सागामोटो के मन में यानी दिमाग में कुछ अलग चल रहा होता है। वो अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को याद कर रहा होता है। उसी मोमेंट पे उजुकी सागामोटो को मारने वाला होता है। उसी बीच में शिन आ जाता है और स्टॉप बोल के उजुकी को रोक देता है, और उसी मोमेंट में किंडा का अपनी सुपर स्पीड से साकामोटो को बचा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। बट होता ये है कि ओकी जो है वो दोनों पे अटैक करने वाला होता है। बीच में सलमान खान उसे गलत हो गया। हिसुके और हार्ड बॉल आके उसे ठोक देते हैं, जो कि ओकी को दूर फेंक देता है। किंडा का और शिन साकामोटो को ले जाते हैं गाड़ी में। बट प्रॉब्लम ये आती है कि गोजू जो है आता है और बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन हार्ड बॉल जैसे हार्ड बॉल है, वो एक जोर का पंच मारता है गोजू को और उसने बोला भाग जाओ यहाँ से, नहीं बोल के आगे बढ़ जाता है। उनको पता चलता है कि गाड़ी तो आगे बढ़ ही नहीं रही है, क्योंकि पीछे कुमानोमी अपने मैग्नेट से उस गाड़ी को रोक रही है। मुझे कुमानोमी का समझ में नहीं आता, हर बार बीच में आती है और हर बार पिट जाती है। इस बार भी वही हुआ था कि जैसे ही वो गाड़ी को रोक रही होती है, इसको अपनी स्नाइपर निकलता है, उसे शॉट कर देता है। उसे मारता नहीं है बेसिकली, लेकिन उसको लग जाती है। और फिर इस मोमेंट पे ये होता है कि दोनों गोजू और कुमानोमी कैचअप करने वाले होते हैं। उस मोमेंट पे हिसुके अपनी ड्राइविंग स्किल्स को दिखाता है और ब्रिज तोड़ के डायरेक्ट ट्रेन पे कूद जाता है अपनी गाड़ी लेके। फिर वो निकल ही जाता है, लेकिन आगे प्रॉब्लम ये आती है कि आगे टनल होता है। टनल पे गाड़ी ठुक जाती है, बट अपनी गैंग कुछ मोमेंट पहले ही ट्रेन में कूद जाती है और सब सेफ हो जाते हैं एक्सेप्ट साकामोटो, क्योंकि उसकी जान अभी जाने वाली होती है। सबको ये पता होता है, लेकिन शिन क्या करता है, उसके वुंड पे प्रेशर देने की कोशिश कर रहा होता है उसे बचाने के लिए। सबको ये चीज़ पता होती है, लेकिन किंडा का उसको रोकने की कोशिश करता है। बट शिन बोलता है कि मुझे पता है, लेकिन मैं साकामोटो के ऐसे मरने नहीं दे सकता। और बहुत सारी चीज़ें कहता है, जैसे कि साकामोटो का अगर जाना भी होगा तो मैं उसे ऐसे जान नहीं दूंगा। और इतने सारी चीज़ें कहता है वो, जिससे मेरे आंखों में आंसू आने लगे थे। काफ़ी इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि शिन बोलता है कि अगर मैं इम्पोर्टेंट मोमेंट्स पे ही ये बचा नहीं पाया तो मेरा क्या फ़ायदा है, सब बोलता है। लेकिन उस शिन को याद आता है कि उसके पावर है थॉट जैकिंग, जिससे वो किसी भी पर्सन का एक्शंस को ओवरराइड कर सकता है एक ही बार के लिए। और वो मन में सोचने लगता है कि साकामोटो की हार्ट को बंद हुए कुछ सेकंड्स ही हुए हैं, लेकिन उसका ब्रेन जो है वो भी फंक्शन कर रहा है। और हंसते हुए वो बोलता है कि मेरा ये आखिरी चांस है, मैं साकामोटो को ऐसे मरने नहीं दे सकता। शिनी तुम क्या कर रहे हो, वर्क हार्ट, ये बोलता है। और इसी मोमेंट पे चैप्टर खत्म हो जाता है। हमें साकामोटो का दिल दिखाया जाता है, उसका फेस दिखाया जाता है। अभी ऑब्वियसली शायद से वो वर्क कर जाए, क्योंकि शिन की पावर है, वो शायद से अपने फ्रेंड के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए इतना तो एक्सट्रीम जा सकता है, तो शायद से साकामोटो बच जाए। लेकिन हाँ, ये चैप्टर मुझे हर बार की तरह साकामोटो का चैप्टर मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ा एक्शन तो था ही, इसी के साथ शिन का जो वो इमोशनल मोमेंट जो हमें दिखाया गया था वो काफ़ी बढ़िया रहा और काफ़ी इमोशनल लगा। और जैसे मैंने कहा कि आंखों में से थोड़े से आंसू आने लगे थे मुझे। सो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, कमेंट कर देना वीडियो कैसी लगी। अगर बुरी भी लगी तो भी कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट या कमेंट करना। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।